एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप पोलैंड आ रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको कोई दिक्कत ना, कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं जब यहाँ आई तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो आप लोगों ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, जिससे मैं कुछ मिस ना करूं और आपको डिटेल में बताऊं कि आप कैसे अपना स्टे यहाँ स्मूथ कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं कैश लेके, आप इंडियन रुपीस में मत लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ इंडियन रुपीस कन्वर्ट नहीं होते। यूरो या डॉलर में लेके आइएगा, वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने भी ट्राई किया था इंडिया में कन्वर्ट करवाने का यहाँ की लोकल करेंसी, पर हुआ नहीं। और यहाँ इंडियन रुपीस एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ की लोकल करेंसी जलौटी है, तो यूरो या यूएसडी में लेके आएंगे तो ईजिली वो आपको जलौटी में कन्वर्ट करके दे देंगे। अगर यहाँ कन्वर्ट भी हो जाता है तो बहुत गंदे रेट मिलेंगे आपको, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इंडियन रुपीस की उतनी। तो इससे अच्छा है आप यूरो लेके आए, यूरो या यूएसडी डॉलर लेके आए, जिससे आपका ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, बैचलर आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, या फैमिली के साथ आ रहे हैं, या स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आपको बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनिशियल डे में आप डेली डेली बाहर खाना प्रेफर नहीं कर सकते। आपको बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए कि उनको बेसिक कुकिंग तो आनी ही चाहिए। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, हाई फाई नहीं, बस बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। तो हम इंडिया मतलब हम अपने कंट्री में भी दूसरे सिटी में जाते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, चाहे जॉब करने के लिए जाए, चाहे स्टडी करने के लिए जाए, तो हम बेसिक कुकिंग सीख के ही जाते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना। अगर आपके घर में मेड है तब भी वो छुट्टी पे रहती हैं, तो आपको इतनी तो कुकिंग आनी चाहिए कि आप अपना खाना बना के पेट भर सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं, लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल अडेप्टर लेना पड़ेगा, जिसमें सारी कंट्रीज़ के सॉकेट बने होंगे, जिससे आप इजीली चार्ज कर पाएंगे। मेरे पास एक है ये, जैसे लाइक यहाँ पे यूरोप का है, जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूरोप का है, यहाँ इंडिया का है, और बाकी कंट्री का भी है। आप इजीली इससे चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्जर कन्वर्टर भी कहते हैं, यूनिवर्सल अडेप्टर भी कहते हैं। तो आप ये जरूर लेके आए, नहीं तो आप अपने फ़ोन और लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे। यहाँ के चार्जिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते हैं तो आपको लिमिटेड ही ऑप्शंस मिलेंगे, उसी में आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। ऑप्शन ये है कि यहाँ के लोग गैस वाटर पीते हैं, जिसको हम कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। उसमें मैंने भी ट्राई किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको फ्लाइट में देंगे पीने के लिए नॉर्मल वाटर, पर अच्छा नहीं लगता है वो, बिल्कुल आप पी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सोडा जैसा लगता है, जैसा लग रहा हो आपको कि सोडा ही आप पी रहे हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपने पानी मंगवाया है, तो आप देख लीजिएगा उस पर क्या लिखा है, गैस वाटर लिखा है या नॉर्मल वाटर, क्योंकि यहाँ के लोग गैस वाटर ही ज़्यादा सर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि यहाँ की विंटर बहुत हार्श होती हैं, तो आप इंडिया से बहुत ही कम सामान लेके आए। इंडिया विंटर क्लोथ्स आप बहुत ही कम लेके आए, क्योंकि इंडिया के विंटर क्लोथ्स यहाँ चलेंगे नहीं, तो एक दो जैकेट लेके आ जाना। क्योंकि मैं भी एक जैकेट लेके आई थी, मेरे हस्बैंड भी एक जैकेट लेके आए थे, और बाकी शॉपिंग हमने यहाँ आके की थी, क्योंकि वहाँ के कपड़े यहाँ नहीं चलते। आप घर में भी पहनेंगे तो ठंड लगती रहती है। यहाँ आके आप शॉपिंग करिए। यहाँ बहुत सारे मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, तो आपको ईजिली आपके कपड़े मिल जाएंगे जो जिस तरीके का आप चाहते हैं लेना। ये है कि आपको पॉलिश आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक आनी चाहिए। हेलो, हाय, ये सब आपको आना चाहिए। बहुत ही बेसिक पॉलिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी लैंग्वेज में, पॉलिश लोग अपनी लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करते हैं। जो यंगस्टर है उनको इंग्लिश आती है, लेकिन जो ओल्ड है, अब 40-50 है, उनको नहीं आती। 30-40-50 है, उनको नहीं आती इंग्लिश, क्योंकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं। वो कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आप वो दूसरे से भी बात कर रहे हैं तो वो कनेक्टेड फील करते हैं।
8th पॉइंट ये है हमारा कि आपके पास गूगल ट्रांसलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कुछ होना हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होना चाहिए, जिससे आप कुछ भी आपको बताना हो, पूछना है, आप इंग्लिश में टाइप करिए और वो पॉलिश में कन्वर्ट करके आप दिखा सकते हैं, तो वो आपको ईजिली बता देगा। अगर किसी से हेल्प भी चाहिए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि उनकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे या आप भी कैसे हेल्प मांगेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कभी भी कुछ भी खरीदने जाती हूँ तो हम लोग गूगल ट्रांसलेटर से इसका हमने ट्रांसलेट किया, हमने दिखाया, तो उन्होंने दिया हमें लाके मैच बॉक्स। सो कुछ भी जो आपको चाहिए गूगल ट्रांसलेट में आप टाइप करिए, आपको इजीली पता चलेगा। या कुछ आपको स्कैन करने की, इसके अंदर क्या क्या है, जैसे हम एग नहीं खाते तो हम कुछ प्रोडक्ट स्कैन करते हैं, सारा पॉलिश में लिखा रहता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आप ये तो डाउनलोड करिएगा। और सेकंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्बन कार्ड, अगर आप बस में, ट्रैम में ट्रैवल करते हैं, डेली आप ट्रैवल करते हैं, तो आप अर्बन कार्ड ले लीजिए, बहुत ही ईजी रहेगा। 2-3 महीने के लिए आप वो कार्ड अवेलेबल हो, 2-3 महीने आप वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है आप, तो आपको अपनी आईडी दिखा के उस पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और लास्ट थिंग ये है कि आपके पास नियो कार्ड होना चाहिए। नियो कार्ड आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से लेके आए। सबसे अच्छा है कि आप कैश ना लाएं, नियो कार्ड लेके आए। उसमें आप इंडियन रुपीज़ डालिए और यहाँ आप स्वाइप करेंगे तो जो भी करंट रेट चल रहा होगा, लाइक 17 चल रहा है, 18 चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आपके इंडियन रुपीज़ कट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक जोलॉटी का कुछ लिया तो 70 रुपीज़ समझ लीजिए, एक जो तो वहाँ 70 रुपीज़ कटेंगे। अगर वो 18 हो गया करंट रेट तो 18 कटेंगे, तो इस हिसाब से आप कैश ना ही लाएं। अगर आप ला रहे हैं तो यूएसडी में लाएं, अगर ना ला रहे हैं तो नियो कार्ड सबसे बेस्ट है। नियो कार्ड में पैसे डालिए, उससे आपको दो जगह चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे चेंज करवाने का। पहले आपको यूरो में देना पड़ेगा, फिर आपको यूरो से जोलॉटी कन्वर्ट करवाने में देना पड़ेगा। सो इससे अच्छा है आप कार्ड में ही सारा पैसा डालिए और उसी को यूज़ करिए, सबसे बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।